हम इस बात को कितना भी नज़रअंदाज कर लें और पॉलिटिसाइज करते रहें या पढ़ना बंद कर दें और समझना बंद कर दें, इन्वायरमेंट पर खतरा बढ़ रहा है। क्लाइमेट एक क्राइसिस में है और उनकी स्पेसिफिक साइंटिफिक फैक्चुअल प्रूफ्स भी मिल चुके हैं। हम एक तरह के एपोकलिप्स की ओर बढ़ते जा रहे हैं। रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस के इंटर पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी आईपीसीसी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें चौंका देने वाले रिजल्ट्स सामने आए हैं। आईपीसीसी एक क्रेडिबल पैनल है क्योंकि इसे कोई एक देश या ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट नहीं करती, बल्कि यूनाइटेड नेशंस यानी ग्लोबली कई गवर्नमेंट्स का इंडोर्समेंट मिलता है। इस पैनल ने अपने 6th असेसमेंट रिपोर्ट यानी AR6 का पहला चार्ट रिलीज किया है, जिसे क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस टाइटल दिया गया है। ये वर्किंग ग्रुप 1 द्वारा बनाई गई है और इसी इशू पर बाकी 2 और रिपोर्ट्स 2022 में रिलीज की जाएंगी। दोस्तों, ये रिपोर्ट नवंबर 2021 में रिलीज होने वाली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के लिए स्टेज सेट करती हैं। आईपीसीसी करेंटली अपने 6th असेसमेंट साइकिल में है, जिसमें 3 वर्किंग ग्रुप्स के कंट्रीब्यूशन से एक AR6 और एक सिंथेसिस रिपोर्ट, 3 स्पेशल रिपोर्ट और लेटेस्ट मेथोडोलॉजी रिपोर्ट पर एक रिफाइनमेंट प्रोड्यूस करेगी। इस रिपोर्ट की बात तो हम करेंगे ही, पर दोस्तों एक बार अपने चारों तरफ देखिए। आपको क्लाइमेट चेंज, डिजीजेस, पॉल्यूशन एक्सेट्रा से जुड़ी सीरियस प्रॉब्लम्स दिखेंगी। आप कोई भी न्यूज़, वेबसाइट, सोशल मीडिया या अखबार पढ़िए, इनमें धीरे धीरे एनवायरनमेंट से रिलेटेड खबरें सीरियस होती जा रही हैं। हीट वेव्स गर्म होती जा रही हैं, फॉरेस्ट फायर्स लगातार होते जा रहे हैं। न्यूयॉर्क से लेकर इंडिया में दिल्ली और कई रीजन्स में फ्लड्स देखने को मिले हैं। रिसेंटली अंटार्कटिका से पुर्टो रिको के आधे हिस्से के बराबर एक आइसबर्ग अलग हो गया है। फ्लोरिडा की अलग प्रॉब्लम्स हैं, जिसे रेड टाइड कहते हैं। पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज के कारण टॉक्सिक हो चुकी है, जिनके कारण आसपास बीचेस पर डेड फिशेस का अंबार लग जाता है। लास्ट समर में फ्लोरिडा और टैंपा बे रीजन में एस्टिमेटेडली करीब 600 टन्स मरीन लाइफ खत्म हुई थी। भयानक स्टॉर्म्स और तरह तरह के डिजास्टर्स सामने आ रहे हैं। ये खत्म नहीं होंगे, बल्कि बढ़ते ही नजर आ रहे हैं। इसके अलावा फेलिंग गवर्नमेंट्स और उनकी पॉलिसीज कोई स्टार्क डिफरेंस पैदा नहीं कर पा रही हैं। दोस्तों, आज हम इन्हीं इवेंट्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ग्लोबली सब एपोकलिप्स की तरफ कैसे टर्न हो रहा है। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये चेंजेस रैपिडली हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों, ये तो पिछले 1 दशक से ही हजारों की तादाद में एक्सट्रीम इवेंट्स सामने आए हैं, पर हम केवल 2019 से 2020 के कुछ ग्लोबल चेंजेस और मेजर इवेंट्स देखेंगे और समझेंगे कि क्यों क्लाइमेट चेंज इतना सीवियर इशू है। हम शुरू करते हैं ऑनगोइंग कोविड-19 पैंडेमिक की चर्चा से। यदि ये वायरस जूनोटिक है, यानी ये किसी एनिमल से ह्यूमंस में आया है और मैन मेड नहीं है, या कोविड-19 वायरस एक गेन ऑफ रिसर्च का रिजल्ट है, दोनों ही कंडीशन में ये बदलते ह्यूमन एनवायरनमेंट इक्वेशन का रिजल्ट है। यदि ये जूनोटिक वायरस है तो दोस्तों ट्रांसमिशन का कारण है इंक्रीज ह्यूमन एनिमल इंटरैक्शन, क्योंकि ग्लोबली डिफॉरेस्टेशन तेजी से हो रहा है और ह्यूमंस और एनिमल्स एक दूसरे की विसिनिटी और स्पेस में कंटिन्यूसली इंक्रोच करते रहते हैं। यदि ये एक मैन मेड वायरस है जिसकी पॉसिबिलिटी डिस्प्यूटेड है, तो ये नेचुरल सिस्टम से की गई छेड़खानी है। इसका कोई नेचुरल प्रेसिडेंस नहीं होता है। इसके अलावा यदि क्लाइमेट की बात करें तो नासा के मुताबिक 2020 प्लैनेट के लिए एक रफ ईयर रहा है। इसी साल ऑस्ट्रेलिया, साइबेरिया और यूनाइटेड स्टेट्स के वेस्ट कोस्ट में सबसे ज़्यादा मैसिव वाइल्ड फायर्स सामने आए हैं और अटलांटिक रीजन में अब तक का बिजिएस्ट हरिकेन सीजन रहा है। पैसिफिक नॉर्थवेस्ट में हीट वेव्स ने 200 लोगों की जान ली। वहीं ओरेगन में बूट लैक फायर अब भी अब्लेज है और करीब 4 लाख एकड़ फॉरेस्ट लैंड्स को जला चुकी है। चाइना के हिनान प्रोविंस में डेल्यूग ने मिलियंस को इम्पैक्ट किया है और 33 लोगों की डेथ हुई है। नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के एक रिसर्च मेट्रोलॉजिस्ट लेस्ली ऑट ने कहा कि हम अब तक जो क्लाइमेट चेंज के मोस्ट सीवियर इफेक्ट्स के बारे में प्रिडिक्ट करते आ रहे थे, ये साल उन इवेंट्स के लिए एक स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल है कि इन इफेक्ट्स के बीच रहना कैसा होता है। इंडिया को देखें तो क्लाइमेट चेंज नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में कुछ हफ्तों पहले लगातार बारिश हो रही थी और लो लाइंग एरियाज में फ्लडिंग थी। वहीं इंडिया के माउंटेन्स और हिली रीजन्स में लैंडस्लाइड्स देखे गए हैं।
और जब भी ऐसा होता है तो सैकड़ों गांव से बाहरी दुनिया का कनेक्शन एकदम ठप हो जाता है। कुछ महीनों पहले जोशीमठ उत्तराखंड में ग्लेशियर फटने से भी कई लोगों की जानें गईं और ऐसे ही कई इवेंट्स कोस्टल रीजन और इंडिया के डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस पर देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, इन इवेंट्स को नेचुरल कहकर अवॉइड किया जा सकता है, पर ये इवेंट्स नेचुरल है नहीं। वो इसलिए क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज एनवायरनमेंट को हार्म कर रही है और नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करने से इन इवेंट्स की सीवियरिटी बढ़ती जा रही है। पॉल्यूशन, ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन, प्लास्टिक वेस्ट, अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट, एक्सेस यूजेज ऑफ अनसस्टेनेबल आइटम्स एंड मटेरियल्स एक्सेट्रा बहुत बड़ा कारण है कि ग्लोबली एपोकैलिप्टिक इम्पैक्ट दिखने लगा है। कहने में और देखने में इन्हें नेचुरल बोल देना केवल नेग्लिजेंस का रिजल्ट है। हालांकि कई गवर्नमेंट्स इन इशू पर काम कर रही हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी कई इवेंट और ओकेजन पर क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने की बात करते हैं, पर इन स्टेप्स का पेस काफ़ी कम है। किसी दिन अचानक एक मेजर इवेंट होता है और सभी कुछ दिनों तक क्लाइमेट चेंज पर डिस्कशन कर लेते हैं, पर परसिस्टेंटली काउंटर करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। हमें हमारी डेली लाइफ से लेकर रूटीन और काम करने के तरीकों को बदलना ही होगा। शायद ऐसा करने से ही केवल एपोकैलिप्स को पोस्टपोन कर पाएं। शायद एपोकैलिप्स के लिए स्टेज तैयार है और हम केवल टाइम बोरो कर सकते हैं, उसे हमेशा के लिए टाल नहीं सकते। दोस्तों, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी IPCC की रिपोर्ट के बारे में एक बार अगले सेगमेंट में डिस्कस करते हैं। यदि एज अ होल देखा जाए तो जो एविडेंसेस की रेंज पब्लिश हुई है इंडिकेट करती है कि क्लाइमेट चेंज की नेट डैमेज कॉस्ट आर लाइकली टू बी सिग्निफिकेंट और टाइम के साथ बढ़ेगी। ये बात IPCC ने कहा। IPCC की लैंडमार्क स्टडी इंक्रीजिंग एक्सट्रीम हीट वेव्स, ड्रॉट्स और फ्लडिंग को लेकर रेड अलर्ट की वार्निंग दे रही है। यूनाइटेड नेशंस के चीफ ने इस बात पर एम्फसाइज किया और कहा कि ये रिपोर्ट ह्यूमैनिटी के लिए कोड रेड है। इस सेंचुरी में ग्लोबल वार्मिंग स्पीसीज यानी प्रजातियों के खत्म होने का सबसे बड़ा कारण रहेगा। IPCC के मुताबिक इस सेंचुरी के एंड होने तक 1.5 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज होने से ग्लोबली 20 to 30% स्पीसीज के एक्सटेंशन का रिस्क है। और यदि प्लैनेट 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म होता है तो मोस्ट इकोसिस्टम्स स्ट्रगल करेंगे। दुनिया की कई थ्रेटेंड स्पीसीज ऐसे रीजन में हैं जो क्लाइमेट चेंज से सीवियरली इफेक्ट होंगी और जिस रैपिड पेस के साथ क्लाइमेट चेंज हो रहा है, स्पीसीज के अडेप्ट करने के लिए ये स्पीड बहुत तेज है। फ्यूचर इफेक्ट्स की बात करें तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इस सेंचुरी और इसके बियॉन्ड चेंज होगा। अगले कुछ दशकों में इस क्लाइमेट चेंज का मैग्नीट्यूड समझ में आएगा और ये प्राइमरीली इस बात पर डिपेंड करेगा कि ग्लोबली कितनी हीट ट्रैपिंग गैसेस यानी ग्रीन हाउस गैसेस एमिट हो रही हैं। इसके अलावा टेम्परेचर राइज करता रहेगा, हरिकेन्स स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, सूखा बढ़ेगा, बारिश के पैटर्न्स बदलेंगे और धीरे धीरे इसका इकोसिस्टम, ह्यूमन एक्टिविटीज, इकोनॉमी एक्सेट्रा पर डीप इम्पैक्ट होगा। इस सेंचुरी के मिड तक यानी 2050 तक आर्कटिक ओशन एटलीस्ट एक बार सितंबर के वक्त आइस फ्री होने की संभावना है और इससे ग्लोबल सी लेवल तो बढ़ेगा ही, पर हमारे अर्थ के स्ट्रॉन्ग फ्रेश वाटर होल्ड्स यानी पोलर रीजन में बैलेंस करने के लिए ग्लेशियर्स नहीं होंगे। ग्लोबल सी लेवल दोस्तों जब से रिलायबल रिकॉर्ड कीपिंग शुरू हुई है यानी 1880 से 8 इंचेस तक बढ़ चुका है और ये 2100 तक 1 to 8 फीट तक बढ़ सकता है। हालांकि इन सभी कैटास्ट्रॉफिक इश्यूज को लेकर साइंटिस्ट का मानना है कि यदि दुनिया तेजी के साथ काम करेगी तो इसे अवॉइड किया जा सकता है। होप की जाती है कि ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन में डीप कट्स के चलते राइजिंग टेम्परेचर को स्टेबलाइज किया जा सकता है। इसी बात पर UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्यूटेरस कहते हैं कि यदि हम फोर्सेस कंबाइन करेंगे तो हम क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफ को रोक सकते हैं। लेकिन जैसा कि ये रिपोर्ट क्लियर करती है, हमारे पास बहानों और देरी के लिए वक्त नहीं है। हम गवर्नमेंट लीडर्स और सभी स्टेक होल्डर पर भरोसा करते हैं कि COP26 एक सक्सेस होगी। COP26 दोस्तों इस साल नवंबर में होने वाली एक क्लाइमेट समिट है जो ग्लासगो में कंडक्ट की जाएगी। तो दोस्तों ये थी कहानी क्लाइमेट चेंज की और कैसे हम एक एपोकैलिप्टिक सिचुएशन की तरफ बढ़ रहे हैं। इस पूरे टॉपिक को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।